नमस्कार बच्चों। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक अधिकार में कीमत का निर्धारण। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था एक अधिकार का अर्थ, एक अधिकार की विशेषताएं और एक अधिकार में कीमत और उत्पादन निर्धारण की रीतियाँ। तो आशा करता हूँ कि उसको आप समझ गए होंगे। और जो आज का टॉपिक है वो है एक अधिकार में कीमत का निर्धारण। एक अधिकार में कीमत का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला जो प्रकार की बात करें, जो फर्स्ट स्टेज की बात करें, वो है अल्पकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य, और दूसरा जो है दीर्घकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य। तो पहला जो पॉइंट है वो है अल्पकाल में एक अधिकारी कीमत या साम्य। अल्पकाल में एक अधिकारी की जो उत्पादन क्षमता निश्चित होती है और वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। जैसे मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन की बात करें तो एक होता है स्थिर साधन, एक होता है परिवर्तनशील साधन। और अल्पकाल में मैंने बताया था कि अल्पकाल में अगर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है तो अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप सिर्फ परिवर्तनशील साधनों की मात्रा से ही आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया था क्लास में आपको कि स्थिर साधन का उदाहरण दिया था कि स्थिर साधन में जैसे हम प्लांट की बात करें, प्लांट क्या है? स्थिर साधन। और श्रमिक की बात करें तो श्रमिक क्या है? परिवर्तनशील साधन। अब अल्पकाल में अगर उत्पादनकर्ता जो है उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो अल्पकाल में केवल वो जो है प्लांट को तो नहीं बढ़ा सकता है, वो केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए वो श्रमिकों में वृद्धि कर सकता है। तो बात करें कि वह उत्पादन के जो है, मान लो जो उत्पादन बढ़ा रहा है, अगर उत्पादन करता है तो वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा ही पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। वह अपने जो प्लांट के आकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि मांग में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं तो एक अधिकारी एक सीमा तक ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। इसके विपरीत यदि मांग घटने के कारण कीमतें घटती हैं तो एक अधिकारी अपने प्लांट के उत्पादन क्षमता के एक भाग का उपयोग न करके कुछ अंश तक उत्पादन की मात्रा में कमी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसका लाभ काफ़ी कम हो सकता है और हो सकता है कि उसे लाभ के स्थान पर उल्टी हानि हो। परंतु अल्पकाल में एक अधिकारी तब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक कि उसकी औसत परिवर्तनशील जो लागत है, जो ABC की बात करें, वो वसूल होती रहती है। परंतु जैसे ही कीमत उसके औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएंगी तो वह उत्पादन जो है बंद कर देगा। संक्षिप्त में एक अधिकार में अल्पकाल में फार्म के समक्ष तीन स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो पहली स्थिति होती है वो होती है असामान्य लाभ की स्थिति। जो असामान्य लाभ की स्थिति की बात करें तो एक अधिकारी उत्पादन तथा कीमत वह निर्धारित करेगा जहां पर जो है MR बराबर MC के होगा। अब ये डायग्राम आप देख रहे होंगे और डायग्राम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे OX, तो OX जो दिखा रहा है आपका, तो OX क्या दिखा रहा है? उत्पादन। और OY जो दिखा रहा है आपका, ये लागत, कीमत और लागत दिखा रहा है। OY रेखा जो आपकी दिखा रही है ये कीमत और लागत दिखा रही है। इसके बाद आप देख रहे होंगे जो डायग्राम में ये MR की बात करें तो MR आपका जो है दिखा रहा है, ये MR रेखा जो दिखा रही है, तो MR जो है ये दिखा रहा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। और AR जो दिखा रही है आपको, तो AR ये दिखा रहा है एवरेज रेवेन्यू, औसत आय। उसी प्रकार से ये जो AC दिखा रहा है तो ये एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है और MC जो दिखा रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। MC मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत।
अब यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे आप कि जो साम्य की बात करें तो ये साम्य जो है के बिंदु, जो आपका ये के बिंदु है, यहाँ पे जो है उत्पादनकर्ता का यहाँ पे के बिंदु पर साम्य हो रहा है। क्योंकि इस बिंदु पे साम्य इसलिए हो रहा है कि यहाँ एम सी रेखा एम आर के बराबर है। ये एम सी रेखा की बात करें तो ये एम सी रेखा एम आर के बराबर है। ये देख रहे हैं आप, ये बिंदु, इस बिंदु पे एम सी रेखा ए आर के, ये एम आर के बराबर है। एम सी रेखा ये एम आर के बराबर है, एक दूसरे को काट रही है ये के बिंदु पे, इसलिए जो है ये यहाँ पे साम्य स्थापित करेगा। उत्पादनकर्ता जो है यहाँ पे जो है साम्य स्थापित करेगा। और एम सी रेखा जो है, जो एम सी रेखा की बात करें, एम सी रेखा जो है एम आर रेखा को नीचे से भी काट रही है। ये देखो, ये एम आर रेखा जो है, ये एम सी रेखा जो है ये आपकी नीचे से काट रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो है असामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। जो असामान्य लाभ कब होगा? जब एम आर बराबर एम सी होगा तो वो असामान्य लाभ की स्थिति होगी। तो ये दिखा रहे हैं आपको। तो ये ओ एम, जो ये इतना ओ एम जो है मात्रा उत्पादन की है, और ये जो पी रेखा जो आ रही है ये आपकी जो है ये कीमत रेखा है, यहाँ पे कीमत। और ये देख रहे हैं आप, ये आर बिंदु ये बता रहा है कि ये लागत, ये आपकी लागत आ रही है, ये लागत आ रही है किसी भी फार्म में जो है उत्पादन जो है करने के लिए, उसको जो है उत्पादन करता कि ये आर तक ये लागत आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये एवरेज कॉस्ट, ये लागत आ रही है। एवरेज कॉस्ट यहाँ से ये कट रही है तो ये एवरेज कॉस्ट, ये लागत आ रही है। तो यहाँ पे लागत क्या है? कम आ रही है, और आई जो है क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। ये एवरेज रेवेन्यू दिखा रहा है आपको। एवरेज रेवेन्यू, जो औसत आय की बात करें तो औसत आय ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए इस जो है असामान्य लाभ की स्थिति होती है, जहाँ पे क्या है, लागत कम आती है और आय ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो है वो स्थिति जो है असामान्य जो है लाभ की स्थिति होगी, एम आर बराबर एम सी। अब जो दूसरी स्थिति होती है वो होती है सामान्य लाभ की स्थिति। सामान्य लाभ की स्थिति की बात करें तो एक अधिकारी को जो है अल्पकाल में शून्य या सामान्य लाभ भी मिलता है। यदि वस्तु की मांग कम हो जाती है तो ऐसी दशा में कीमत अर्थात औसत आय औसत लागत से ठीक बराबर होगी। इसलिए एक अधिकारी को जो है शून्य या सामान्य लाभ मिलेगा। तो ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जैसे मैंने पिछले डायग्राम में भी बताया था कि एम आर जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर एवरेज रेवेन्यू, ये एम सी मार्जिनल कॉस्ट और ए सी एवरेज कॉस्ट। तो जहाँ पे जो है लागत, ये देख रहे हैं आप, ए सी, जहाँ जो है एवरेज औसत लागत और जो है औसत आय बराबर होगी तो वो स्थिति जो है सामान्य लाभ की होगी। यहाँ पे क्या है, उतनी ही जो है औसत जो है लागत आ रही है और उतनी जो है व्यक्ति की जो उत्पादनकर्ता की औसत आय है। तो ये स्थिति जो है सामान्य लाभ की स्थिति है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पी बिंदु, तो ये पी बिंदु क्या है, ये कीमत भी उतनी, जो लागत भी उतनी आ रही है और आय भी उतनी हो रही है। तो पी बिंदु पे ये पी बिंदु की बात करें तो ये जो है सामान्य लाभ की स्थिति होगी। और इस बिंदु यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये के बिंदु पे क्या है, संतुलन स्थापित हो रहा है। संतुलन, ये संतुलन बिंदु जो है के है, जहाँ पे जो है एम आर रेखा को जो है एम सी रेखा नीचे से काट रही है। तो वो बिंदु क्या है, ये संतुलन है। यहाँ उत्पादनकर्ता का संतुलन बिंदु है, ये के बिंदु जो है संतुलन बिंदु है। तीसरी जो स्थिति है वो है हानि की स्थिति। अल्पकाल में यह आवश्यक नहीं कि एक अधिकारी को जो है सामान्य लाभ से अधिक ही लाभ मिले। कारण यह है कि एक अधिकारी कीमत अल्पकाल में औसत लागत जो है, जो एवरेज कॉस्ट की बात करें, एसी की बात करें, वो कम भी हो सकते हैं। अल्पकाल में भी वह अपनी उत्पादन क्रिया तब तक चालू रखता है जब तक कि उसे जो है औसत जो परिवर्तनशील लागत एबीसी के बराबर कीमत मिलती रहेगी। यहाँ पर एक अधिकारी को लाभ क्या, यहाँ पे जो है एक अधिकारी को लाभ के स्थान पे क्या होगी, हानि होगी। जैसे चित्र ये दिखा रहा है, जैसे ये एम आर ए आर, और यहाँ पे दिखा रहे हैं आप, ये लागत क्या आ रही है, जो
और जो एवरेज जो है आई की बात करें तो एवरेज आई कितनी हो रही है, ये एन बिंदु, ये एवरेज आई है। और लागत कितनी आ रही है, ये AC जो है ये देखो लागत जो है ज़्यादा आ रही है, जबकि औसत लागत तो अधिक आ रही है, जबकि औसत आय क्या है, कम है। तो ये स्थिति जो है, जो स्थिति है, ये जो PN की स्थिति है, तो ये जो है आपकी क्या होगी, ये जो है आपकी हानि की स्थिति होगी। तो 3 स्थिति जो है यहाँ पे जो है अल्पकाल में जो है 3 स्थिति जो है साम्य की होती है। एक तो होती है असामान्य लाभ, दूसरी होती है सामान्य लाभ, और तीसरी होती है हानि की स्थिति। तो आज के लिए इतना ही।